नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल का ये देवरिया जनपद है। देवरिया जनपद में तमाम हॉस्पिटल हैं और जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में हर एक सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कीमत, फीस और तमाम बातों को लेकर जो गरीब असहाय या मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो बताने योग्य नहीं। आप समझ चुके होंगे। मैं इस समय मातुल्य हॉस्पिटल में हूं, जो बच्चों का इलाज करता है। यहाँ डॉक्टर से लेकर यहाँ हर एक सुख सुविधाएं दी जाती है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस समय इस हॉस्पिटल में जो नज़ारा है। अभी कम समय में खुले हुए लेकिन आज भी लोग यहाँ मौजूद हैं और सारे लोग यहाँ एक न एक दिक्कतों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ का सबसे बड़ी यहाँ जो मेडिसिन का जो ये बना हुआ है मेडिकल, जहाँ पे दवाओं का वितरण किया जाता है। यहाँ दवाओं के वितरण के लिए अंदर उसमें सारे लोग एक सिस्टम के रूप में बनाए गए हैं। दवाओं को सही रूप से देखना, सही रूप से उनको देना और उनको बताना किस तरह दवा आप लेंगे और किस तरह उसका प्रयोग करेंगे। मैं चलता हूं और भी इनके जो सिस्टम है, जो आईसीयू है उसको मैं दिखाता हूं। और यहां मैं दिखाना चाहता हूं, ये सारी चीजें यहां अवेलेबल है। और इस आईसीयू में मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहीं से एक नजारा आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चों के फैसिलिटी के लिए सारी यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। उनके मॉनिटरिंग के लिए यहाँ एक नर्स सिस्टर लगाई गई है, एक पुरुष वार्ड बॉय लगाए गए हैं, जो इसको सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइज के साथ साथ सिस्टम में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इसकी पूरी सावधानी रखी जाती है। क्योंकि विशेषज्ञों का एक ये अस्पताल बनाया गया है। और यहाँ इसके अंदर ये देख सकते हैं बेड बनाया गया है। बेड के पर जो मरीज हैं वो भर्ती अपने बच्चों के साथ यहाँ टेम्पोररी 24 घंटे यहाँ आपकी ड्यूटी रहती है। 24 घंटे ये सिस्टर की ड्यूटी यहाँ रहती है, ताकि किसी प्रकार से बच्चों को दिक्कत ना आए। और मैं यहाँ और भी सारी चीजें हैं, आईसीयू बनाया गया है। और यहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतुल सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे डायरेक्ट अब आपकी बात कराऊंगा। क्योंकि देवरिया जनपद के एक ऐसे अस्पताल हैं, जो अस्पताल तो बहुत तेरे हैं, लेकिन जो ये हॉस्पिटल जो रूप दिया गया है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं अतुल सिंह, इनकी एक अलग पहल है। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि जो इस समय मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पे क्या असर दिख रहा है और इनके हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं। पहले तो सर पहल 24 को मैं नमस्कार करता हूं। सर मैं डॉक्टर अतुल सिंह चंदेल। अभी हमारा मातुल चाइल्ड केयर चल रहा है देवरिया में। सिविल लाइन रोड पे है, ये शिव शक्ति स्वीट्स के और रेणुका होटल के बगल में है, हारमोनी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे। अभी सर बेसिकली इस समय जो बीमारियां आ रही हैं, अभी ज़्यादातर वायरल से ग्रसित लोग आ रहे हैं, जिसमें फीवर, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ कोल्ड से बहुत लोग परेशान रह रहे हैं। और बेसिकली एक चीज़ और देखा गया, वैसे मैं न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ न्यूबॉर्न के लिए, तो मैं न्यूबॉर्न में अमूमन ये देख रहा हूँ कि मदर्स को है या घर में किसी को है, वो लोग कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं और बच्चों को सांस की दिक्कत हो जा रही है और तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि उनको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक चीज जानेंगे कि जब ये परिवार में मानिए माता को है या पिता को है, मानिए तो परिवार में, तो इससे कैसे सावधानी बरती जाए और उन बच्चों को, उस परिवार को क्या करना चाहिए, इसके उपाय भी बताएं साथ साथ में। सर अभी तो बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए घर में किसी को सर्दी खांसी बुखार है, तो जैसे कोविड में हम लोग सावधानियां बरतते थे कि मास्क लगाते थे, हैंड वॉशिंग करते थे, थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते थे अपने आप को। तो ये चीज़ें करें तो बहुत अच्छा है। जैसे न्यूबॉर्न में हम बात करते हैं, न्यूबॉर्न में अगर बच्चे को दूध पिलाना तो बहुत ही ज़रूरी है मदर को, लेकिन अगर मदर को भी सर्दी खांसी या बुखार आ रहा है इस समय, तो उनको मास्क लगा के हैंड वॉशिंग करके प्रॉपर से स्टेरलाइज तरीके से वो फीड कराएं, अपना फीड कंटिन्यू रखें, फीड नहीं रोकना है मदर को। लेकिन और घर में किसी को है तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें बच्चे से, जब तक ठीक ना हो जाए। नहीं तो बच्चे को परेशानी होएगी। तो छोटा बच्चा है, उसको तकलीफ ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में एडमिट करना पड़ता है। या फिर कहीं ना कहीं आप अभी एक और सर परेशानियां देखने को मिल रही है कि लोग कहीं पे भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, ढेर सारी मेडिसिन लेके खिला रहे हैं और बच्चा अब देख रहा हूँ कि उसके बाद धीरे धीरे बिगड़ जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि उचित इलाज कराएं,
जो उस लेवल के डॉक्टर्स हैं उनसे, नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बड़े डॉक्टर से जी, जी। परामर्श लें। बड़े डॉक्टर नहीं सर, जो भी एलिजिबल हैं पीडियाट्रिक या नियोनेट देखने के लिए, उन डॉक्टर से ही दिखलाएं आप, ताकि उन्हें आइडिया रहे कि कैसे ट्रीट करना है, आगे कैसे बढ़ना है। नहीं तो लेट हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने घर में भी सावधानी बरतेंगे तो बच्चे को बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से एक बात जानना चाहूँगा, अपने इस हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को किस किस बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है? सर मैं वैसे तो नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ देवरिया में, लेकिन सर मैं चाइल्ड और नियोनेट दोनों देखता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली सर हमारे वहाँ हर तरीके की सुविधाएं हैं, नेबुलाइजेशन से लेके HFNC, CPAP, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं हैं। भर्ती की भी सुविधाएं हैं, OPD बेसिस पे भी हम लोग सुविधाएं देते हैं। जो मतलब जो भी ज़रूरत हो और सही उचित इलाज करते हैं हम लोग, कि जो भी पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं, या अगर यहाँ हो पाए तो भी ठीक, ना हो पाए तो भी कैसे कहाँ पे जाना है, रिफ़र करके कहाँ पे भेजना है, सही जगह पे उनको पहुँचाते हैं हम। एक चीज और आपसे मैं जानूंगा कि इस समय जो मानिए किसके पास पैसा है वो तो इलाज करा लेते हैं, कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, उतना धन या उतने पैसे नहीं दे पाते हैं, तो आपके द्वारा, इस हॉस्पिटल के द्वारा आप किस तरह उन लोग की मदद करते हैं? सर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए हमने पहले तो OPD भी हमने अभी बृहस्पतिवार के दिन OPD फ्री रखी है। और उसके बाद से हम सर मतलब बृहस्पतिवार के दिन आज से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा संडे फ्री रहा करता था, पर संडे को अक्सर अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती है हमारी, तो हम बृहस्पतिवार से आज से रखेंगे हम OPD फ्री। सेकेंड चीज़ था, जैसे कि हर अस्पताल चलाने के लिए, हर चीज़ चलाने के लिए बेसिक्स तो लागत लगते हैं, तो उतना तक ही हम कई पेशेंट से लेते हैं कि उतना बस हो जाए तो भी, और मैक्सिमम कम से कम सर, कम से कम जितना हम कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। बाकी जो चीजें हमसे सहयोग हो पाती है वो भी हम कराते हैं। और आपके द्वारा जैसे दवाओं में जो दवाएं आजकल के समय में जो दवाएं दी जाती हैं मेडिकल स्टोर पे, अगर रुपए बहुत ज़्यादा कीमत होती हैं, तो आपके मेडिकल स्टोर में क्या उसमें कुछ कंसेशन लोगों का है, क्या है? सर हम बेसिकली जो भी बच्चे को ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें मिनिमम दवाइयों में हम कोशिश करते हैं कि ट्रीट करें, और सस्ती से सस्ती जो दवाइयाँ हैं वो लिखते हैं। कंसेशन सर मतलब हम कोशिश करते हैं कि जिसमें हो पाए कंसेशन उसमें कंसेशन करते हैं। जी, वो जो मदद हो पाए वो कर देंगे हम अपनी तरफ से। एक चीज़ और मैं जानूंगा कि आप हमारे माध्यम से देवरिया जनपद की जनता को और यहाँ जो मंडल गोरखपुर के अंदर आने वाली जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना? सर हम अभी देवरिया जनपद में हम जो देख रहे हैं, अमूमन लोग इधर उधर किसी न किसी के बहकावे में आके इलाज ज़्यादा करा रहे हैं और इधर उधर कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे डॉक्टर को और उचित डॉक्टर पकड़ेंगे तो आपको सही इलाज और सही समय पे इलाज मिलेगा, और आप और बेकार के खर्चों से भी आप बचोगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने सही डॉक्टर को पहचानें और सही जगह इलाज कराएं। मातुल्य हॉस्पिटल जो है ये सिविल लाइन रोड पे है, रेणुका के बगल में है। जो डॉक्टर अतुल सिंह ने ये बात बताई है कि लोग जो गरीब असहाय गांव के लोग हैं वो पहुंचे और सुचारू रूप से सही डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। जब इलाज सही रूप से सही डॉक्टर से कराएंगे तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार के फालतू खर्च से वो बचेंगे। पाल 24 के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।